करेंगे कि अगर हम अपनी बूटस्ट्रैप को अपने लोकल फ़ोल्डर के अंदर इंस्टॉल करना चाहते हैं, बजाय इसके कि हम उसको इंटरनेट से जो है वो उसको CDN से या बूटस्ट्रैप की साइट से उसको अपनी वेबसाइट के अंदर जो है वो इंटीग्रेट करें, तो आप बूटस्ट्रैप की फ़ाइल को डाउनलोड कर लें और इस फाइल को जो है ना वो आप एक्सट्रैक्ट कर लें। ठीक है, एक्सट्रैक्ट करेंगे तो ये आपके पास एक फ़ोल्डर बन जाएगा। इसको आप आसानी के लिए रीनेम करके ना तो आप इसको बूटस्ट्रैप के नाम तक जो है वो रख लें। उसके बाद आप इस फ़ोल्डर को जो है वो अपने वेब के फ़ोल्डर के अंदर कॉपी कर लें। जैसे ये फॉर एग्ज़ाम्पल ये मेरे पास एक वेब का फ़ोल्डर है। अगर ये वेब का फ़ोल्डर डेफिनेटली इसी तरह का स्ट्रक्चर आपके सी पैनल के अंदर भी मौजूद होगा। सी पैनल के अंदर आपकी जो वेबसाइट होती है ना वो एक पेज की सूरत में और एक वेब की सूरत में ही वहाँ पर मौजूद होती है। एक फ़ोल्डर वहाँ पर मौजूद होता है जिसके अंदर आपकी वेबसाइट होती है। पब्लिक HTML के नाम का एक जनरल फ़ोल्डर होगा। उस फ़ोल्डर के अंदर जो है वो जितनी आपकी वेब चल रही होगी उस सी पैनल के अंदर उन तमाम के नाम के फ़ोल्डर होंगे, जैसे कि फ़ोल्डर है। अब आप क्या करें कि इस फ़ोल्डर को जो है वो माई वेब के फ़ोल्डर के अंदर डाल दें। माई वेब को खोलें, आप देखें कि ये आपकी वो सारी फ़ाइलें पड़ी हुई हैं। ठीक है, जो आपकी HTML फाइलें हैं, जैसे कि new.html है, ये आपकी एक फ़ाइल पड़ी हुई है। ठीक है, और इसके अंदर आपने अगर कोई इमेजेस वगैरह डाउनलोड करने हैं या जो हैं वो आपके इस फ़ोल्डर के अंदर आप देखेंगे कि ये इमेज नाम का फ़ोल्डर है, इसके अंदर मौजूद हैं। ठीक है, इसी तरह आपका ये बूटस्ट्रैप का फ़ोल्डर आ गया। बूटस्ट्रैप में आपके पास ये CSS, ये देखेंगे तीनों फ़ोल्डर, ये वाले फ़ोल्डर हैं ना, ये आपके पास होंगे, जिनको आपने यहाँ पर पेस्ट कर लेना। ये आपके पेस्ट हो, ये ऑलरेडी यहीं पर होंगे, ये कोई मतलब जो है ना इसमें पहले से ये फ़ाइलें यहाँ पर मौजूद हैं। ये फ़ोल्डर को आप डिलीट कर दें, ये ऐसे नहीं होगा, ये हमारे पास आ गया जी। ये इस सूरत में आपके वेब फ़ोल्डर में बूटस्ट्रैप का फ़ोल्डर है और उसके अंदर आपने CSS के अंदर कुछ फ़ाइलें, ये 3 फाइल फ़ोल्डर जो हैं ये आपको बूटस्ट्रैप की ज़िप फाइल के अंदर ही मिलेंगे। ठीक है, जो फ़ाइल आपने अनज़िप करनी है ना उसके अंदर ही ये फ़ोल्डर आपको मिलेंगे। यानी ये इस फाइल को जो आपने एक्सट्रैक्ट किया था, ज़रा देखिएगा इसको दोबारा, ये देखें ये फ़ोल्डर है, इसके अंदर ये एक और उसी नाम का फ़ोल्डर है और ये 3 फाइलें इसके अंदर मौजूद पड़ी हुई हैं। यहाँ से आप इसको रीनेम कर सकते हैं। ये देखें, रीनेम करें और रीनेम करके इस फ़ोल्डर को अब उठा के आप अपने किसी भी फ़ोल्डर के अंदर डाल सकते हैं। यानी आपके वेब के फ़ोल्डर के अंदर ये बूटस्ट्रैप और बूटस्ट्रैप के अंदर फिर ये CSS, ये फ़ॉन्ट्स और ये फिर jQuery। यहाँ तक बात की समझ आ गई। अब आप क्या करेंगे कि अब आप अपने जो है ना वो फ़ाइल को खोल लें, जो भी आपने फ़ाइल खोली हुई है, जैसे ये है, इसका सोर्स देखें आप, ये देखें आपने इसमें लिंक रेल में बूटस्ट्रैप दिया हुआ है /bootstrap 3.36 CSS bootstrap.min। ठीक है, अब इस फाइल को आपने रीनेम कर देना है। मैं ये फ़ाइल आपके सामने खोल के दिखाता हूँ कि ये न्यू की फ़ाइल है, इसको मैंने Notepad++ में खोला और इस लाइन को आप जो है ना वो रिप्लेस कर दें अपने करंट फ़ोल्डर के नाम से। ये देखें यहाँ पर ऐसे ये आपने ख़त्म कर देना है। यानी आपकी स्टाइल शीट कहाँ पड़ी है, बूटस्ट्रैप का फ़ोल्डर है, बूटस्ट्रैप के फ़ोल्डर के अंदर आपका CSS का फ़ोल्डर है और उसके अंदर ये फ़ाइल आपकी मौजूद है। ये आपकी पहली फ़ाइल जो है ना वो सेट हो गई। ठीक है, ये आपकी अजैक्स की फ़ाइल है। इस फ़ाइल को क्योंकि इस नाम का फ़ोल्डर आपको वहाँ पे मिल रहा है, देखें अगर तो jQuery के नाम का फ़ोल्डर यहाँ पर नहीं है, ये अजैक्स की फ़ाइल है। ये फ़ाइल है आपके पास jQuery jQuery main इसमें तो नहीं है। ठीक है, तो इसमें देखें jQuery main, इसमें भी नहीं है। ठीक है, और फ़ॉन्ट में तो डेफिनेटली होनी नहीं है। ये अजैक्स की फ़ाइल उसने ऑटोमेटिक जो है ना वो डाउनलोड की हुई है। ये आपका अजैक्स का लिंक है। ठीक है, अच्छा ये ज़रूरत होगी तो आप डाल लेंगे, वरना अजैक्स को भी इसी तरह। ये आपका तीसरा लिंक है, यहाँ से भी आप उसी तरह इसको ख़त्म कर लेंगे। ये आपका बूटस्ट्रैप और ये उसमें JS का फ़ोल्डर और उसके अंदर ये फ़ाइल, ये आपका बूटस्ट्रैप इंटीग्रेटेड हो गया। अगर वो फ़ोल्डर का नाम कोई और होगा तो यहाँ आप फ़ोल्डर का नाम बदल देंगे। ठीक है ना, जैसे ये देखें ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे बूटस्ट्रैप का फ़ोल्डर और ये आपके रूट फ़ोल्डर में है। ये जैसे आपने माई वेब के अंदर बूटस्ट्रैप है, अगर ये
बूटस्ट्रैप माई वेब के अंदर किसी और फोल्डर में होता है। मैं मिसाल दे रहा हूँ यहाँ पे, जैसे मैं कहता हूँ कि ये मेरा स्क्रिप्ट्स का फोल्डर है, ठीक है। अब इस स्क्रिप्ट्स के अंदर आपने बूटस्ट्रैप को रखा होता है, ठीक है। तो फिर आपने अपने कोड के अंदर जो चेंज करनी है वो आपने चेंज करनी है जी इस तरह करके। फिर आपने इसके अंदर चेंज करनी है बैकस्लैश, ये देखिए SCRIPS स्क्रिप्ट्स के अंदर बूटस्ट्रैप, उसके अंदर CSS, और यही लफ्ज़ जो है वो आपने यहाँ पे ऐड कर देना है। लेकिन जो स्टैंडर्ड तरीका है वो इसका यही है कि आप बूटस्ट्रैप के फ़ोल्डर को अपनी वेब के रूट फ़ोल्डर के अंदर जो है वो कॉपी कर दें और इस तरह करके उसको जो है वो इंटीग्रेट कर दें। ये तरीका बूटस्ट्रैप के लिए भी है, अजैक्स के लिए भी है, और भी कोई भी फ़ोल्डर या फॉन्ट अगर आप इसके अंदर इंस्टॉल करते हैं और उसको लिंक रेल के अंदर देते हैं, यानी आप ये बात ज़हन में रखें कि href के अंदर जब आप एट्रीब्यूट देते हैं तो आपने स्टार्ट करना है फ़ोल्डर से जितने भी फ़ोल्डर हैं इस तरह स्लैश स्लैश के साथ डाल के लास्ट पे आपने फ़ाइल दे देना है। मैं इसकी मिसाल एक और देता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे ये देखें, ये भी बूटस्ट्रैप की फ़ाइल इसने ऐड की हुई है, ठीक है। ये भी आप लोकल ऐड कर सकते हैं, ये नीचे भी उसने बूटस्ट्रैप की फ़ाइल को ऐड किया हुआ है। तो यहाँ पर आप बजाय ये देखें ना, ये बेसिकली है ऑनलाइन फ़ोल्डर यहाँ तक, तो आप इसको ख़त्म कर दें क्योंकि ये फ़ोल्डर आपका ज़ाती है। तो यहाँ से आगे आप ये फ़ोल्डर आपने इसमें नहीं बनाया हुआ, इसको भी डिलीट कर दें, ये है और ये वाली फ़ाइल इसके अंदर मौजूद। इस तरह करके आप इसमें ऐड कर सकते हैं। जो चीज़ मैं बताने जा रहा था href के हवाले से, वो कुछ ऐसे है कि जैसे आप इमेज लिखते हो ना, सॉरी आप लिखते हो इमेज और उसमें आप src देते हो, ठीक है। अब देखो src में अगर तो इमेज आपका रूट फोल्डर पे पड़ा हुआ है तो आप इमेज का नाम लिख दोगे .jpg। अगर ये फ़ोल्डर आपकी वेब के रूट फोल्डर के अंदर किसी फ़ोल्डर में है तो फिर आप यहाँ पर फ़ोल्डर का नाम लिख के स्लैश डाल देंगे। अगर ये इमेजेस के अंदर पाक इमेजेस हैं उसके अंदर पड़ा हुआ है तो फिर आप इस तरह करके इसको मेंशन कर देंगे। यही तरीका आपका जो है ना वो HTML के अंदर आप अप्लाई करते हैं। अगर आप href यूज़ कर रहे हैं, जैसे ए है href है इक्वल टू, अब आप जिस पेज को लिंक देना चाहते हैं आपने लिख दिया links.html, तो इसका क्या मतलब है कि ये पेज जो है वो आपका माई वेब के फ़ोल्डर के ऊपर पड़ा हुआ है। लेकिन अगर ऐसा है कुछ ऐसा है कि आपके इस फोल्डर के अंदर जो है तो आपने एक फ़ोल्डर बनाया हुआ है पाथ के नाम का, ठीक है, और ये वाली फ़ाइल जो है projpicbox.js या ये न्यू कोई भी ऐसी फ़ाइल है कॉपी, और ये फ़ाइल आपने इस फोल्डर के अंदर रखी हुई है। फॉर एग्ज़ाम्पल ये HTML फ़ाइल आपकी यहाँ पड़ी हुई है। तो फिर इसको लिंक करने के लिए आप क्या करोगे, फिर आप इस ये न्यू के नाम से नहीं है न्यू, लेकिन यहाँ पर अब आप क्या डाल दोगे pack। अब ये href जो है वो इस फाइल के लिए हो जाएगा। यानी इस तरीके से आप अपने फ़ोल्डर्स को मुतय्यन कर सकते हैं HTML के अंदर। यही तरीका आपके पास जो है वो बूटस्ट्रैप का है, यही अजैक्स का है, यही jQuery को इंटीग्रेट करने का है। अगर आप jQuery को लाएंगे तो jQuery को डाउनलोड करें, उसके फ़ोल्डर बनाएं, ठीक है, और जिस तरतीब से आपने वो फ़ोल्डर रखे हुए हैं कोशिश करें कि स्टैंडर्ड तरतीब को जो है ना वो ज़हन में रखें, ना कि आप जो है वो अपना कोई तरीका या अपना स्टाइल बनाने की कोशिश करें, ठीक है। थैंक यू।